लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन ने जुएंग से फाइट की थी। फाइट काफ़ी खतरनाक थी। जुएंग ने हाइंशन को हराने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन एंड में हाइंशन ने उसे बुरी तरह से हरा दिया था। उसकी हार से जू फैमिली के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे एंड जू कैंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो हाइंशन को मारकर जुएंग की हार का बदला लेकर रहेगा। इसलिए उसने हाइंशन की सारी डिटेल्स निकाल ली थी। अब आगे हाइंशन वहाँ से डफने आ जाता है। वो अपने कमरे में था एंड एक बेड पर बैठा हुआ था। बेड पर बैठा वो कल्टीवेशन कर रहा था। अचानक से उसे कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है एंड जब वो चेक करता है तब उसे पता चलता है कि वो आई जेड स्किन की फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो जल्दी से आई जेड स्किन को एक्टिवेट करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि आई जेड स्किन एक्टिवेट करने के बाद भी आइंशन की बॉडी से कोई कोल्ड ऑरा बाहर नहीं आता है। आइंशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे याद था जुएंग ने जब आइस जेड स्किन का यूज़ किया था तब उसकी बॉडी से एक पावरफुल कोल्ड ऑरा निकल रहा था। इसके बावजूद कि जुएंग आइस जेड स्किन की फर्स्ट स्टेज पर नहीं था, वो कोल्ड ऑरा निकाल पा रहा था। तो आखिर हाइंशन के साथ ऐसा क्यों हो रहा था कि फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने के बावजूद उसकी बॉडी से कोल्ड ऑरा नहीं निकल रहा है। इस बात से वो परेशान हो गया था। वो सोच में पड़ गया था कि कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा है क्योंकि उसने आईजेड स्किन प्रैक्टिस करते वक्त उसका जीन सॉल्यूशन कंज्यूम नहीं किया था, या फिर कहीं उसने आईजेड स्किन को गलत तरीके से प्रैक्टिस तो नहीं कर लिया है। उसके मन में सवाल दौड़े जा रहे थे, लेकिन उसके पास अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। इसलिए अपने मन को शांत कर कर वो मिस्टीरियस मंत्रा की प्रैक्टिस के लिए बैठ जाता है। वो लगातार मिस्टीरियस मंत्रा की कल्टीवेशन करते जा रहा था। कॉन्फ्रेंस का उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। लिन वेई एंड बाकी सभी लोगों की स्पीचेस सुनकर उसे मार्शल आर्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई थीं। एंड हाइंशन ने जब इस बार उन चीज़ों को अपने मिस्टीरियस मंत्रा की कल्टीवेशन में इम्प्लीमेंट किया तो शॉकिंगली उसे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ी। इस बार जब वो मिस्टीरियस मंत्रा की प्रैक्टिस कर रहा था तब उसकी बॉडी का हर एक सेल अजीब तरह से मूव कर रहा था। साथ ही साथ वो आसपास की एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इससे हाइंशन को काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। हाइंशन की बॉडी का हर एक सेल एक मिस्टीरियस पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो पावर क्या थी इसका हाइंशन को कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो पावर एब्जॉर्ब करने की वजह से हाइंशन को अपने पावर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रही थी। फाइनली उसे कुछ फील होता है एंड जब वो चेक करता है तब उसे पता चलता है कि वो मिस्टीरियस मंत्रा की फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। हाइंशन को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी से सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ निकल चुकी हैं। उसे अपनी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हल्की फील हो रही थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो जल्दी से अपने पास आई एबिलिटी को चेक करता है एंड उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मिस्टीरियस मंत्रा की फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने की वजह से हाइंशन की बॉडी का हर एक सेल अब खुद सांस ले सकता था। अब हाइंशन को सांस लेने के लिए अपनी नाक का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे में हाइंशन जब पानी में रहता तो वो जितनी देर चाहे उतनी देर पानी में रहकर सांस ले सकता था। हाँ, पहले भी वो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन वो कुछ घंटों तक ही। लेकिन अब वो जितनी चाहे उतनी देर तक पानी में सांस ले सकता था एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी। हाइंशन के पास पानी में सांस लेने की एबिलिटी तो आ गई थी, लेकिन अब उसे एक ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक की ज़रूरत थी जिसका यूज़ कर कर वो पानी में फाइट कर सके। हाँ, उसके पास पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक्स थी, लेकिन वो सिर्फ ज़मीन पर काम करती थी। इसलिए रिसर्च करने के लिए वो जल्दी से सेंट हॉल विजिट करता है एंड काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली उसे एक मार्शल आर्ट टेक्निक मिल जाती है। इस मार्शल आर्ट टेक्निक का नाम टाइड टेक्निक था एंड अगर कोई इसे सीख लेता तो वो पानी के अंदर फाइट कर सकता था। ये देखकर हाइंशन जल्दी से इसे परचेस कर लेता है एंड इसकी प्रैक्टिस शुरू भी कर देता है। कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद जब हाइंशन इसमें इम्प्रूवमेंट कर लेता है तो इसका टेस्ट करने के लिए वहाँ से सीधा क्रिस्टल पैलेस आ जाता है। हाइंशन क्रिस्टल पैलेस से बाहर निकलकर समुद्र में घूमने लगता है
क्योंकि क्रिस्टल पैलेस में रहकर तो उसे कोई बीस्ट नहीं मिलने वाला था। वो समुद्र के अंदर आगे बढ़ता जाता है। काफ़ी आगे बढ़ने पर उसे कुछ अजीब से बीस्ट दिखाई पड़ते हैं जिनकी बॉडी से एक पॉइजनस गैस निकल रही थी। ये देखकर हाइंशन जल्दी से अपने गोल्डन सैंडवर्म को बाहर निकालता है एंड उसे उन बीस्टों पर हमला करने के लिए कहता है। गोल्डन सैंडवर्म तेजी से उन बीस्टों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही गोल्डन सैंडवर्म उन बीस्टों की पॉइजनस गैस के कांटेक्ट में आता है तो उसका आर्मर सड़ना शुरू कर देता है। हाइंशन ये देखते ही जल्दी से अपने गोल्डन सैंडवर्म को वापस ले लेता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका गोल्डन सैंडवर्म आज ज़रूर मारा जाता। यही सोचकर अब हाइंशन खुद सीधा उन बीस्टों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो बीस्ट हाइंशन पर भी अपनी पॉइजनस गैस से हमला करते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाइंशन के आर्मर को वो गैस कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। ये देखकर हाइंशन खुश हो जाता है। वो जल्दी से इन बीस्टों का शिकार करना शुरू कर देता है। उसने अपने शैबल पंजे बाहर निकाल लिए थे एंड उनसे लगातार इन बीस्टों पर हमला करते जा रहा था। उसके हमलों से ये बीस्ट बहुत इजीली मर भी रहे थे एंड इनके मरने पर हाइंशन की पावर स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशन आता जा रहा था। म्यूटेंट रैंक का सी अर्चिन मारा गया। आपको सी अर्चिन की बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 म्यूटेंट रैंक के जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। ये नोटिफिकेशन देख हाइंशन बहुत ज़्यादा खुश था एंड वो लगातार इन बीस्टों पर हमला कर कर इन्हें मारने की कोशिश करता जा रहा था। उसने अगले कुछ मिनट्स में बहुत सारे सी अर्चिन मार दिए थे। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन तभी वो देखता है कि इन सी अर्चिन ने भागना शुरू कर दिया है। ये देखकर हाइंशन इनका पीछा करना शुरू कर देता है। हाइंशन इन सी अर्चिन को मारकर एक स्केटबर्ड रैंक की बीस्ट सोल हासिल करना चाहता था, लेकिन अभी तक उसे कोई स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट नहीं मिला था, इसलिए हाइंशन इनका पीछा कर रहा था। ये बीस्ट लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। हाइंशन जब उस जगह पर जाकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा सी अर्चिन था। हाइंशन उसे देखते ही पहचान गया था कि ये ज़रूर एक स्केटबर्ड रैंक का सी अर्चिन होगा। यही सोचकर हाइंशन उससे जाकर फाइट करने लगता है, लेकिन तभी वो सी अर्चिन हाइंशन पर अपनी पॉइजनस गैस से हमला कर देता है एंड इससे पहले कि हाइंशन कुछ समझ पाता, पॉइजनस गैस की वजह से उसका आर्मर सड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर हाइंशन घबरा जाता है। वो समझ गया था कि अगर वो थोड़ी और देर तक इस पॉइजनस गैस के कांटेक्ट में रहा तो उसका ये आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड वो पॉइजनस गैस सीधा उस तक पहुंच जाएगी। ये देखते ही हाइंशन जल्दी से सी ड्रैगन की बीस्ट सोल को बाहर निकालता है एंड वहाँ से भागना शुरू कर देता है। भागकर हाइंशन सीधा क्रिस्टल पैलेस आ जाता है। वो क्रिस्टल पैलेस में था एंड सी अर्चिन की बीस्ट सोल को देख रहा था। सी अर्चिन की बीस्ट सोल एक शील्ड टाइप बीस्ट सोल थी, लेकिन ये शील्ड काफ़ी छोटी थी, पर इस शील्ड पर कुछ कांटे थे जो देखने में ही समझ आ रहे थे कि पॉइजनस होंगे। हाइंशन समझ गया था कि फ्यूचर में उस शील्ड का यूज़ कर कर अपने दुश्मनों के अटैक को ब्लॉक करने के साथ साथ उन्हें पॉइजन भी दे सकता है। ऐसे में उसके लिए अपने दुश्मनों को मारना फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यही सोचकर वो जल्दी से अपने साथ लाई सभी सी अर्चिन्स को देखता है, पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो सी अर्चिन जिन्हें वो थोड़ी देर पहले ये सोचकर लेकर आया था कि इन्हें खाकर वो अपनी जीन पॉइंट्स बढ़ाएगा, उन्होंने अब सड़ना शुरू कर दिया था। एंड अगर हाइंशन इस सड़े हुए मीट को खाता तो उसे जीन पॉइंट्स तो नहीं मिलते, उल्टा उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती। इसलिए हाइंशन इन्हें ना खाने का डिसीजन लेता है। बेचारा इस चीज़ से निराश हो ही रहा था, तभी उसके पास मर्मेड प्रिंसेस आती है जो कहती है, मास्टर हमें कुछ मिला है। तो हाइंशन पूछता है, आखिर क्या मिला है? इस पर मर्मेड प्रिंसेस कहती है, हमें समुद्र के अंदर एक बीस्ट मिला है जो अकेला है एंड आप जाकर उसका शिकार कर सकते हैं। वो देखने में किसी भैंस जैसा है। ये सुनकर हाइंशन जल्दी से क्रिस्टल पैलेस के बाहर आता है एंड उस भैंस की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तब भी वो अपने गोल्डन सैंडवर्म को आगे भेजता है ताकि वो चेक कर सके कि इस बीस्ट के पास कोई खास एबिलिटी तो नहीं है। लेकिन
जब गोल्डन सैंडवॉर्म उस बीस्ट के पास जाता है तब वो भैंस गोल्डन सैंडवॉर्म पर हमला करना शुरू कर देती है। ये देखकर हाइंशन ये तो समझ गया था कि इस भैंस के पास कोई खास एबिलिटी नहीं है। यही सोचकर हाइंशन गोल्डन सैंडवॉर्म को वापस लेता है एंड खुद जाकर उस भैंस से फाइट करने लगता है। इधर वो भैंस पहले से ही गुस्से में आ गई थी क्योंकि गोल्डन सैंडवॉर्म ने उसे परेशान कर दिया था। ऐसे में अब हाइंशन को देखकर वो बिना कुछ सोचे समझे हाइंशन से फाइट करने लगती है। वो अपने पैरों से हाइंशन पर हमला करती है तो हाइंशन अपने सैबल पंजों से उसके हमले को काउंटर करता है एंड उस पर लगातार हमले करना शुरू कर देता है। लेकिन इस भैंस के स्केल्स बहुत ज़्यादा मोटे थे। ऐसे में हाइंशन के सैबल पंजों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। हाइंशन चाहे कितने भी हमले कर ले लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये देखकर हाइंशन अपने सैबल पंजों से इसके सर पर हमला करता है। उसका हमला सीधा जाकर इस भैंस के सर पर लगता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाइंशन अब इतना तो समझ गया था कि ये भैंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एंड हाइंशन अपने पंजों से तो इसे नहीं मार सकता है। ये समझ आते ही हाइंशन अपने पंजे वापस ले लेता है एंड जल्दी से उस भैंस के पीछे जाकर उसकी पीठ पर लगातार अपने पंचेस मारना शुरू कर देता है। उसके पंचेस में इन फोर्स थी। ऐसे में वो पंचेस इस भैंस को अंदरूनी चोट दे रहे थे। इंटरनल इंजरीज मिलने की वजह से भैंस की हालत वक्त के साथ बद से बदतर होती जा रही थी। तभी हाइंशन उसके सर पर भी अपने पंचेस मारता है एंड अब वो भैंस हाइंशन के पंचेस को और ज़्यादा सहन नहीं कर पाती है एंड वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। हाइंशन ने फाइनली इस भैंस को मार दिया था। उसके मरते ही हाइंशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि एडबर्ड रैंक का बीस्ट भैंस मारा गया। आपको इसकी 20 सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 की एडबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। ये देखकर हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, टाइट टेक्निक के साथ अगर मैं अपने यिन पंचेस भी जोड़ दूं तो मेरे लिए समुद्र के अंदर एक एडबर्ड रैंक के बीस्ट को मारना मुश्किल नहीं होगा। इस डिस्कवरी से वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। हाइंशन उस भैंस को लेकर क्रिस्टल पैलेस आ जाता है एंड उसका थोड़ा मीट खाने के बाद हाइंशन उसका बचा हुआ मीट वॉर एंजल को दे देता है। हाइंशन वॉर एंजल को जल्द से जल्द इवॉल्व करना चाहता था क्योंकि अगर वो एक बार इवॉल्व हो जाती तो उससे हाइंशन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तभी हाइंशन नोटिस करता है कि भले ही आइस जेट स्किन के फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद उसे कोल्ड ऑरा नहीं मिला था लेकिन उसकी सेंसिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। उसके सिक्स सेंस अब पहले से ज़्यादा असरदार हो गए थे एंड ये काफ़ी कमाल की बात थी। हाइंशन अभी अपनी इस डिस्कवरी के बारे में सोच ही रहा था तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो जल्दी से मर्मेड प्रिंसेस को क्रिस्टल पैलेस को रोकने के लिए कहता है। उसे पता नहीं क्यों थोड़ा डर लग रहा था एंड काफ़ी अनईजी फील हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था ये उसे नहीं पता था पर उसे अंदर से खतरे वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब ज़रूर कुछ खतरनाक होने वाला था। यही सोचकर हाइंशन गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। अच्छी बात ये थी कि क्रिस्टल पैलेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। ऐसे में जब तक हाइंशन इसके अंदर था तब तक वो बिल्कुल सेफ था। तभी वो लोग देखते हैं कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी शार्क है जो समुद्र के अंदर घूमे जा रही है एंड वहाँ मौजूद बीस्टों को मारकर खाती जा रही है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक सी हॉर्स आ जाता है। वो सी हॉर्स उस शार्क से काफ़ी छोटा था लेकिन उस सी हॉर्स को देखने के बाद वो शार्क अजीब सा बिहेव करने लगी थी। वो अपनी जगह पर जम गई थी एंड हिलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही थी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी ये हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था। पर तभी वो देखता है कि सी हॉर्स जल्दी से अपने मुंह से एक फ्लेम बाहर निकालता है एंड वो फ्लेम सीधा जाकर उस शार्क को लग जाती है। वो फ्लेम लगते ही उस शार्क की बॉडी जलना शुरू कर देती है एंड कुछ ही पलों में जलकर राख हो जाती है। पानी के अंदर भी ये फ्लेम बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एंड इसने एक स्केर्ड रैंक के बीस्ट को जलाकर राख कर दिया था। ये देखते ही हाइंशन समझ गया था ये सी हॉर्स जरूर एडवांस डेमन वर्ल्ड का एक सुपर बीस्ट है। उसकी पावर ने हाइंशन को बहुत ज़्यादा डरा दिया था। तभी उस सी हॉर्स क्रिस्टल पैलेस की तरफ देखने लगता है
ये देखते ही हाइंशन की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि अगर वो सी हॉर्स चाहता तो इन लोगों को मार सकता था। पर तभी हाइंशन को याद आता है क्रिस्टल पैलेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ये याद आते ही हाइंशन राहत की सांस लेता है, क्योंकि अब वो सेफ था, लेकिन फिर भी वो जोर से सांस लेने की तक हिम्मत नहीं कर रहा था। पर तभी वो देखता है कि सी हॉर्स ने एक नज़र उन पर डालने के बाद उन्हें इग्नोर कर दिया है, एंड उन्हें इग्नोर करने के बाद वो वहाँ से किसी और डायरेक्शन में चला गया है। हाइंशन को अभी भी उस सी हॉर्स की नज़रें याद थी जो उसे ही घूर रही थी, इसलिए वो अभी के लिए गहरी गहरी सांसें ले रहा था, क्योंकि उस सी हॉर्स की नज़रों ने हाइंशन को बहुत ज़्यादा डरा दिया था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर आज वो क्रिस्टल पैलेस के अंदर नहीं होता तो ज़रूर मारा जाता। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।